तो सबसे पहले जब पवित्र आत्मा आए थे, कहाँ आए थे? मतलब पूरा नया नियम के अंदर प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, और सिर्फ प्रार्थना ही कर रहे थे शायद, और भी, क्योंकि 10 दिन से वो इकट्ठे हैं तो एक कमरे के अंदर उपवास भी किए होंगे, प्रार्थना भी किए होंगे, साथ साथ उन्होंने यीशु मसीह के वचनों को भी याद किया होगा ना, एक दूसरे से बताया होगा, यीशु ने बताया था, यीशु ने ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया, तो डिस्कस भी किए होंगे। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए जब हम तैयारी हो रहा है, पहले कुछ तैयारी हमारे अंदर होना है। एक तो है वजन, इसलिए तो कल से हम वजन सुना रहे थे। ये नहीं सोचना कि वजन अलग है पवित्र आत्मा अलग है, वो दोनों साथ में काम करते। वजन के बिना पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के बिना वजन भी काम नहीं, तो ये दोनों चीज जरूरी है। तो वजन पहले ग्राउंड को तैयार करता है, आपके मन को तैयार करते हैं। फिर जब आप प्रार्थना करेंगे, मतलब मांगोगे परमेश्वर से, मुझे आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, मुझे आत्मा के अभिषेक चाहिए, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देगा। जब गीत गाएंगे, ड्रम्स बहुत तेजी से बजाएंगे, तब पवित्र आत्मा नहीं आते। ताली तेज बजाने से पवित्र आत्मा तब आएगा जिसके अंदर तैयारी है, वजन के प्रति वो रेस्पॉन्ड करते हैं। हेलो, यस। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर आपको पाना है, इस सेशन भी आपको ध्यान से सुनना भी है और उस वचन को स्वीकार करना है, और आमीन बोलकर, कल जैसे मैंने बोला, काम उस अध्याय में कितने वजन है? 5 के अंदर, मत्ती 5 में कितने वजन है टोटल? 48। तो बाकी जितने वजन है, 3 और 4 को छोड़कर आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर में जाके पढ़िएगा। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा का एम्पावरमेंट से आप जाओगे, वही आत्मा जो हम पास्टर्स को सिखाते हैं, आपको भी सिखाएंगे। नहीं सिखाएगा क्या? बोलिए ना। सिखाएंगे, सिखा सकते हैं, क्योंकि सिखाने वाले कौन है? क्योंकि ये वचन किसने लिखा? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई। तो ये लिखने वालों को भी पता नहीं था इसका मीनिंग असली में क्या है। कई वजन तो वो मालूम था, लेकिन कई वजनों को क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि कई बातें भविष्यवाणी थी, उन्होंने देखा नहीं, उनको इतना उसकी डेप्थ मालूम नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा जिस मकसद से वो एक एक वजन लिखवाया, उनको पहले से मालूम है उस वजन का अर्थ क्या है। तो उनसे बढ़कर कोई टीचर हो ही नहीं सकते आपको वजन समझाने के लिए। हमारा काम तो बस थोड़ा सा आपको प्रोत्साहन देना है। और एक और बात मैंने ये देखा कि पिछले 20 साल से मैं प्रचार कर रहा हूँ, सिखाता हूँ, प्रचार किसी को नहीं बदलता है। बदलता है क्या? अगर बदलता होता तो हमारे चर्चेस कब के बदलने होते? हर चर्च में प्रचार होते हैं। प्रचार के प्रति जो व्यक्ति रेस्पॉन्ड करेगा, उनका जीवन बदलता है। सो हम 1.5 घंटा, शायद 1 घंटा मैं प्रचार करूंगा, लेकिन इसलिए आखिरी में कम से कम 3, 4, 5 मिनट आपको देते हैं कि उस समय ये कोई रिवाज नहीं है कि आपको खड़े होकर एक गाना गाना है, ताली बजाना नहीं है। आप उस समय गाना भी बेशक ना गाएं, ताली ना बजाएं, आप
फुल कंसंट्रेशन से अपने हृदय को नम्र करके बोले, प्रभु आई सबमिट, मैं समर्पण करता हूँ। जो वचन बोला गया उसके सामने मैं अपना जीवन को, आपका जिंदगी बदल जाए। लेकिन केवल खाली अब प्रचार सुन के बाहर जाओगे कोई फायदा, क्योंकि जैसे जाएगा, मैंने कल बोला था, कौन उठा के ले जाएंगे? पक्षी, चिड़िया उठा के आपके अंदर से वजन ले जाएगा। तो फिर इसलिए हमें बार बार बोलना पड़ता है। कई चर्चेस में जाने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक ही प्रचार बार बार करेगा तो भी उनको पता नहीं चलेगा। अगर मैं अगले साल या बीच में कभी आऊँ, आपको वही प्रचार में कल जो कहा बोलेगा, तो आपको अगर पता नहीं चलेगा इसका मतलब क्या है? चिड़िया लेके गए। लेकिन अगर आप उसमें चलने वाले हैं, तुरंत आप बोलेंगे, पास्टर जी आपने पिछले बार यही सिखाया था। लेकिन आज कई लोगों को मालूम ही नहीं, हम 3 बार भी कर सकते, 4 बार भी कर सकते, उनको पता नहीं चल रहा है कि ये पहले भी यही हुआ था। ठीक है। सो 6 अध्याय में हम आज आएंगे, कोशिश करेंगे कुछ और बातों को हम सीखें। 2023 में एक और कहानी, मतलब अपने अनुभव बताकर मैं बोलूँगा। 2023 जनवरी की महीने था, पहला सप्ताह था, 2nd-3rd दिन था शायद जनवरी, नया साल 2023 में। वैसे बैठा था घर में ठंड के समय, रजाई के अंदर, सोच रहा कि इस साल क्या क्या करेगा प्रभु, क्योंकि कोविड से हम जस्ट बाहर आ रहे थे। 21-22 में जो कोविड हुआ था, बाहर आ रहे थे, तो शायद पता नहीं क्या क्या होने वाला है दुनिया में इस साल में, प्रभु क्या करना चाहते हैं, ये सब सोच में बैठा था। प्रार्थना नहीं कर रहा था, ऐसे बेड में बैठा था। तो प्रभु की आत्मा मुझको बोला, अब तुम वचन में वापस जाओ और प्रार्थना के बारे में सीखो। किसके बारे में? एक पल के लिए मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैं सोचा, भाई 45 साल से मैं मसीह हूँ, प्रार्थना करके आया हूँ, और प्रभु मुझे ठोक रहे क्या, या मुझे मजाक कर रहे हैं? आप प्रार्थना के बारे में सीखो। अगर आपसे मैं बोलूं आप प्रार्थना के बारे में सीखो, आपको क्या लगेगा? मैं बोलेगा तो शायद बुरा लगेगा, लेकिन पवित्र आत्मा जब बोलते हैं तो हमें क्या नहीं करना, बुरा लगने की जगह में समर्पण करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ कारण है, उसमें कुछ बात है, वो कुछ बातें, नई बातें और आपको सिखाना चाह, तभी तो बोलते हैं। कल जैसे मैंने बोला, परमेश्वर किसी की ज़िंदगी के साथ मजाक नहीं करते, खेलते नहीं है। ही इज़ सीरियस इन एवरीथिंग। कोई भी वो करते हैं उसमें वो बहुत सीरियस है। हाँ, वो हंसते हैं, मजाक मतलब एंजॉय करते हैं लाइफ, आपको एंजॉय करते हुए भी वो देखना चाहते हैं। लेकिन वो कोई भी काम है ना, जैसे हम यूपी में करते हैं, क्यों कर रहे भाई? अरे टाइम पास के लिए। टाइम पास के लिए कोई काम परमेश्वर, हमारा कोई तंबाकू का नाम भी है टाइम पास, है ना? तंबाकू का कवर में मैंने एक बार देखा था, उस ब्रांड का नाम है टाइम पास। भाई टाइम पास के लिए तंबाकू खाओ। लोग खा रहे, टाइम भी पास हो रहे और जल्दी पास हो रहे। जो 60-70 साल जीना था वो 40 में कट गया। टाइम जल्दी पास हो रहे, फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हम। मत करिए ऐसे टाइम पास। प्रभु आपके साथ टाइम पास करने के लिए आपको इधर बुलाए नहीं है। ही सीरियस, कुछ ज़बरदस्त, कुछ गंभीर काम आपके अंदर करने के लिए बुलाए, और वो हो भी रहा है। जो रेस्पॉन्ड कर रहे हो आपके जीवन में वो हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा सबके जीवन में हो रहा है, क्योंकि आपको फुल कंसंट्रेशन में बैठना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सो मैंने बोला, प्रभु ठीक है, मैं मान गया, मैं प्रार्थना के बारे। और मैं ये नहीं बोलूँगा पिछले 2 साल में मैं हर समय प्रार्थना के बारे में ही पढ़ रहे थे बाइबल में, नहीं। जितना मैंने समय बिताया, अभी भी मैं पढ़ता हूँ। 45 साल में जो मैंने नहीं सीखा और प्रार्थना के अनुभव मेरे अंदर नहीं था, प्रार्थना में मैंने जो अनुभव नहीं किया था, ऐसी बहुत सी बातें पिछले 2 साल में मैंने अनुभव की। हेलो, सोच कर देखो, वो ब्रश वाली कहानी है। हम अज्ञानता में कितने रहते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है भाई चलने दो,
प्रार्थना करना, प्रभु मेरी अज्ञानताओं को दूर करे, मेरे आत्मिक अंधेपन को, अंधकार को दूर करे, प्रकाश आप हर दिन देते रहें। हेलो, हाँ, पिछले 2 साल में एक बात मैंने सीखा था, वो ये था, प्रार्थना के बारे में नहीं है, प्रभु के बारे में। इस परमेश्वर का एक भाषा होती है, परमेश्वर एक भाषा, परमेश्वर आपकी भाषा क्या है? अभी हम आज भोजपुरी गाना गाए, हिंदी गाना गाए, इंग्लिश गाना गाए, परमेश्वर की भाषा क्या है? व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड? परमेश्वर किस भाषा में आपसे बात करते हैं? ये तो सब आत्मिक आंसर हो गया आपकी। मुझे भी नहीं पता था, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर मलयालम में बात करता है, क्योंकि मैं मलयाली हूँ और हम मलयालियों का एक बहुत बड़ा घमंड है कि भाई स्वर्ग में कुछ भी भाषा नहीं, सिर्फ मलयालम चलेगा। तमिल वाले सोचते कि परमेश्वर तमिल में बात करते हैं, हिंदी वाला बोले कि बिल्कुल नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वैसे तो है नहीं, तो स्वर्गीय भाषा भी हिंदी होगी। इंग्लिश, सारे लोग बहुत, हम सब इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए हम जाते हैं, परमेश्वर शायद इंग्लिश में बात करते। नो, गॉड सेड, परमेश्वर ने मुझे रिवील किया, परमेश्वर की भाषा है सबका ध्यान इधर। एक मेन पॉइंट बता रहे थे तब, ध्यान नहीं भटकना है। परमेश्वर की भाषा है, परमेश्वर की भाषा है लाइट, प्रकाश। कौन सी? ये वाली लाइट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि गॉड इज लाइट, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर प्रकाश है। अगर वो किसी से बात करते, आपकी आत्मा, परमेश्वर कहाँ बात करते हैं? इस खान में नहीं बात करते डायरेक्ट। परमेश्वर अगर किसी से बात करें, उसकी आत्मा में बात करते, क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा आत्मा से कम्युनिकेशंस होती है, और वो प्रकाश है। कौन सी प्रकाश है? ये कोई नहीं है, सूरज का भी प्रकाश नहीं है उस, क्योंकि स्वर्ग में सूरज तो है ही नहीं। कौन है प्रकाश? स्वर्ग का प्रकाश कौन है? परमेश्वर खुद ही प्रकाश, एंड ही इज कंटिन्यूअसली गिविंग लाइट, एनलाइटमेंट। प्रकाश है, और वो प्रकाश डिकोड करते हैं हमारी आत्मा, और फिर हमारे मन को वो समझ आते हैं, फिर हम वो काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड रेवलेशन, प्रकाशन। हाँ, कितने प्रकाशन के लिए प्रार्थना करना। मैंने 3 चीज़ कल प्रार्थना करने के लिए बोला था, उसमें से एक प्रकाशन है, पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, वो दैट इज द प्रकाशन, वजन का प्रकाशन। हर दिन बोलना, प्रभु मुझे वजन का ज्ञान नहीं चाहिए, वजन का जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे वजन का प्रकाशन चाहिए। वो कौन दे सकता है? पवित्र आत्मा। हम जो आपको दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो जब आपकी आत्मा कैप्चर करेगा, तैयार हुई आत्मा कैप्चर करेगा, वो प्रकाशन में बदलता है। दैट इज कॉल्ड, इसलिए हम बोलते बार बार तैयार ही रहो, ध्यान भटकना नहीं। जितना आपकी आत्मा तैयार है, ये वजन यहाँ से होकर आपके अंदर आत्मा में जब गिरेगा, वहाँ पर हो सकता है एक बहुत बड़ा बदलाव हो, एक प्रकाश आ जाए, कई अंधकार दूर हो जाए। हाँ, कई दुष्ट आत्मा हमारे अंदर भी छिपी हुई है। मैंने कल बोला था ना, वो हिलते नहीं है, नाचने पर भी नहीं हिलते, लेकिन वो छिपी हुई है, क्योंकि उनको मालूम है जब तक मैं इसको अंधकार में रखूं, ये वो बात के लिए अनजान रहेगा, वो करेगा नहीं। जिस दिन आपको प्रकाश आएगा, आपका जीवन बदलेगा, उस एरिया, कम से कम उस बात के लिए आपका स्वभाव बदलेगा, रवैया बदलेगा। तंबाकू नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीना, शराब नहीं पीना, टाइम, चर्च में टाइम पर आना, ये सब हम कितने भी बोलें, खाने वाले, चर्च में लेट आने वाले तभी रहेगा, क्योंकि उनके अंदर अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ। जिस दिन आपको प्रकाशन मिलेगा, परमेश्वर कौन है, आप चर्च में आधा घंटा पहले आएगा। भाई, मेरा प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, आसमान और पृथ्वी सब कुछ बनाने वाले हैं, उनको मैं वेट कराना मेरे लिए अच्छा नहीं है। आप लेट आ गया तो मतलब आप परमेश्वर को वेट करा रहे।
अब आधा घंटा चर्च में लेट आ गया तो इसका मतलब परमेश्वर पहले आ गया, आप उनके लिए कितना बुरा आपको नहीं लगता है? लेकिन ये प्रकाशन आपके अंदर आना है, तब हम पहले आएंगे। नो, चर्च पास्टर जस्टिन का नहीं है, चर्च पास्टर राजीव का नहीं है, पास्टर जोस का नहीं है, पास्टर ब्लेसन का नहीं है। चर्च कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की है। तो कलीसिया के प्रति जो भी आप करते हैं उसका प्रतिफल आप उनसे पाएगा, कोई पासबान से नहीं पाते हैं। आपका ज़िंदगी में आशीष अभी तक क्यों नहीं है? आप चर्च में आते हैं क्योंकि आप शायद पासबान के लिए सोच कर करते होंगे कई काम। मत कीजिए, यहाँ तक कि दान दशवांश भी पासबान के लिए मत करिए, क्योंकि उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, जो देते हैं आप खुशी से, प्रभु के लिए क्या देना है? सब कुछ प्रभु का है। फिर भी हम बोलते हैं एक खुशी होती है, मुझे अपने प्रिय परमेश्वर को कुछ तो मैं देना चाहता हूँ। अपने आप को मैं दूंगा, मेरा समय दूंगा, मेरा आमदनी से कुछ हिस्सा दूंगा, लेकिन किसी इंसान के लिए नहीं, किसी संस्था के लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए दे रहा हूँ। और कल मैंने बोला था ना, आपका हृदय देखने वाला कौन है? परमेश्वर है, और आपको प्रतिफल करेगा, प्रतिफल देगा। आमीन नहीं बोल रहे? आमीन जब बोलेगा ना, आप मेरे लिए नहीं, आप उस वजन को अंदर खींच रहा है। यस, आमीन, आई विल डू इट। इसका मतलब मैं करूँगा, आज से मैं करूँगा, इस संडे से मैं करूँगा, करूँगी, ये निर्णय है आमीन में। सो मैं प्रार्थना के विषय में सीखना शुरू किया। मैं पिछले 2 साल में और अधिक नम्र हो गया, और भी होना है मुझे। आप में से कई लोग बोलते कि ये तो कहाँ से नम्र है, लेकिन दिखते नहीं है, तो बहुत घमंड दिख रहे हैं, और होना है। लेकिन 2 साल पहले इससे ज़्यादा शायद मुझे थोड़ा घमंड लगता था, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन प्रभु ने नम्र कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसी सच्चाई मुझे प्रार्थना के बारे में पता चला। प्रभु खास, ये मुझे पहले पता होता। नंबर 1 चीज़ जो मुझे पहले पता चला, सब ध्यान से सुनिए। आपने ऐसा कोई व्यक्ति को देखा है जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते? देखा है? कैसा लगा? हाउ वुड यू फील? बुरा लगा, दुख लगा, अब तरस आया, आप कुछ कर भी नहीं सकते, है ना? क्या करूं? प्रभु ने मेरे को बोला, एक पिक्चर, एक दिन जब मैं प्रार्थना के बारे में सीख रहा था, बैठ रहा था, एक तस्वीर मेरे सामने आया। प्रभु बोला, यही हाल होते अगर मैंने तुम्हें प्रार्थना करने का अधिकार नहीं दिया होता। यदि तुम मुझसे बोल नहीं सकते, मुझसे सुन नहीं सकते, तो कैसा हाल होगा हमारी? तो प्रार्थना का अधिकार में क्या है? प्रभु ने हमें वो अधिकार दिया है। इट्स ए गिफ्ट ऑल्सो, अधिकार भी है, राइट भी है, एक प्रिविलेज भी है, एक गिफ्ट भी है। प्रार्थना करने का अधिकार किसने हमें दिया? हर धर्म में प्रार्थना होती है, लेकिन मसीह धर्म में या मसीहत के अंदर प्रार्थना करने का, प्रार्थना की शुरुआत, इनिशिएटर किसने किया? परमेश्वर का इनविटेशन है, कम। यिर्मयाह 33:3 क्या कहते हैं? मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें सुनकर बड़ी बड़ी बातें। इसका मतलब परमेश्वर हमें इनविटेशन दे रहे, कॉल अनटू मी। प्रेयर का इनविटेशन केम फ्रॉम गॉड फर्स्ट, पहले परमेश्वर से आया। मतलब ये प्रिविलेज, ये अधिकार इब्रानी में आएगा तो उसमें लिखा है कि धीरज के साथ अनुग्रह के सिंहासन की ओर दौड़ कर चले आओ। कभी भी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल में कभी भी आप परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक दौड़ कर जा सकते हैं। इसलिए भी है कि आप उनके संतान हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आपसे वो बात करना चाहते हैं। ये एक अधिकार है, एक वरदान है, एक क्या बोलते हैं, एक भाग्य अवस्था है। अब तो प्रभु ने आपको अधिकार दिया, लेकिन अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको,
इसका मतलब उस व्यक्ति के जैसे है जिसको आपने देखा था, जो बोल नहीं सकते, उसी हाल है आपकी आत्मिकता में। परमेश्वर आपको देखकर अफसोस करते, मैंने तो इनको अधिकार दिया था लेकिन ये इसका इस्तेमाल नहीं करे। काश इनकी आंखें खुल जाए, काश वो मेरे पास आए होते, काश वो मेरी बात सुने होते। दूसरों की से सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो अभी आप वचन सुन रहे हैं परमेश्वर के दासों से, डायरेक्ट परमेश्वर से सुनने का अधिकार सबको दिया है, सिर्फ प्रभु के दासों को नहीं है। हर कोई जो परमेश्वर की स्वरूप में नया जन्म पाते हैं, उद्धार पाके नया जन्म पाते हैं, वो सब उनके संतान हैं, उनको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। प्रार्थना कोई कलीसिया का, संस्था का कोई ट्रेडिशन नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, एक आत्मिक अधिकार है, एक आत्मिक अधिकार है, एक आत्मिक वरदान है। इसलिए अब उस 2 साल के अंतर्गत अभी जब कभी भी कहीं भी प्रार्थना हो रही हो, परमेश्वर के नाम से पुकार रहे कोई भी, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहे, मैं आलसी होकर नहीं बैठेंगे, मैं बहुत एक आभारी हृदय के साथ बैठेंगे। प्रभु धन्यवाद, आपने हमसे प्यार किया कि हमें बाप से बात करने का अधिकार दिया। तो कभी भी आप प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानना। कहीं भी अगर प्रार्थना हो रहे, कोशिश करे खड़े हो जाए या अपनी आंखों को बंद करे, अपने हृदय कंसंट्रेट करे। प्रार्थना करने वाला कोई भी करने दो, लेकिन यू आर प्रेइंग, यू आर रिमेंबरिंग, ओह ये अधिकार, ये राइट मुझे मिला, अगर नहीं मिला होता। और दूसरी बात, हम उसको इस्तेमाल करें, हर दिन इस्तेमाल करें। डोंट वेट। कई लोग प्रार्थना को दूसरों को ठेका देते, पासवान जी प्रार्थना करेंगे हमारे लिए। नो नो नो, पासवान जी करेंगे, पर आपको व्यक्तिगत परमेश्वर से बात करना है। क्या बात करना है? जैसे जो भी आपके मन में है आप बात कीजिए। यू टॉक टू हिम व्हाट इज इन योर हार्ट। वो कोई बनावटी दिखावटी नहीं चाहते। हालेलुया। समझ आ रहे? आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना कब करना है? कब कर सकते हैं? चर्च में, संडे, यूथ कैंप में, कब कब कर सकते हैं प्रार्थना? एनी टाइम। बोलने से आपको बुरा भी नहीं लगना। अगर आप वॉशरूम में भी हो, आप प्रार्थना कर सकते। कोई लोग बोलते अरे ये तो गलत जगह है। नहीं, कोई बात नहीं। क्या गलत जगह? प्रभु के लिए कोई गलत सही जगह नहीं है। गलत जगह वही है अगर आपके मन में गलत हो। अपवित्र चीज वही है जो अगर आपका मन अशुद्ध हो। स्थान की अशुद्धता परमेश्वर को मायने नहीं रखते हैं, आपकी मन की शुद्ध और अशुद्धता मायने रखते हैं। क्योंकि कई लोगों की गवाही हमने सुने हैं कि जिस घर में वो अकेले विश्वास में आए, वो अपने घर में खुल के प्रार्थना नहीं कर सकते। उनको जो बस एक ही जगह है प्रार्थना करने के लिए, कहाँ हम रहे, वॉशरूम में जाते। कम से कम उधर तो कोई परेशान नहीं करेगा, कुंडी लगाएगा, घुटने में आएगा, प्रार्थना करेगा, आंसू बहाए, प्रभु मेरे परिवार को बचा ले, मेरे मम्मी पापा की आंखों को खोल दे। कई जवान हमारे कलीसिया में है, हमसे बताए, तो हम उनको क्या बोल सकते? अरे वॉशरूम में प्रार्थना मत करना, कि प्रभु के लिए मायने नहीं रखते। आपका दिल मायने रखते हैं, आपका हृदय मायने रखते हैं। वॉशरूम से भी गंदा चीज हमारे दिल में है। मैंने कल बोला था ना, वो टॉर्च जब उस हृदय के अंदर आएगा तब पता चलेगा क्या क्या गंदगी इसके अंदर है। ठीक है, एनीवे उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, फिर आपको दुखी करना नहीं चाहते। हम प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। अब आप कोई बताइए व्हाट इज़ प्रेयर। ठीक है, अभी हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था, लेकिन एक प्रेयर का एक डेफिनेशन आप बताइए।
प्रार्थना का एक अर्थ या प्रभु से अपनी मन की बात करना। मन की बात तो कोई और भी कर रहा है, सिर्फ करना ही है। प्रभु की मन की बात सुनना भी है ना जी। प्रभु से बात, मन की बात करना और जल्दी फास्ट उनकी उपस्थिति को महसूस करना और जो बातें हमें परमेश्वर को दूर करी हैं उन बातों को परमेश्वर के आगे रखना, मतलब मन फिराना, तौबा करना, क्षमा मांगना, ये सब होते हैं। फिर भी प्रेयर का वो पूर्णता नहीं आता है, ये तो हम सब करते हैं। मैं भी ये विश्वास किया था, ये सही है, गलत नहीं है, प्रेयर में ये सब कुछ होता है, लेकिन एक हायर डेफिनेशन में आज आपको दूंगा, उसके बाद आपकी नज़रिया बदल जाएगी प्रार्थना के। प्रेयर इज द सीक्रेट मीडियम टू हैव ए होली रिलेशनशिप विद गॉड द फादर। परमेश्वर पिता के साथ एक पवित्र रिश्ता निभाने का माध्यम है प्रार्थना। सिर्फ बातचीत नहीं होते, कभी कभी चुप रहने से भी रिश्ता निभाए जा सकते हैं। हम पति पत्नी शादी करके पहले 3 साल में बहुत बातें करते थे, हाँ, क्योंकि हमारे पास समय ही था ना, कोई डिस्टर्ब करने के लिए मेरा माता पिता थे ना इनके माता पिता, हम दूर थे दूसरे एक शहर में, बच्चे भी, पहला बेटा तो 1 साल बाद आए, तो हम बहुत खूब बात करते थे। मैं तो कम बात करने वाला था, ये तो खूब बात करते थे। अब उल्टा हो गया, अब ज़्यादा मैं बात करता, ये चुप हो रहे। हाँ, ये मुझे बताते थे कि बोलना ज़रूरी है, तभी तो हम एक दूसरे को समझ पाए। और हमारा नींव तो सही डल गया, पारिवारिक जीवन का नींव सही प्रभु की अनुग्रह से डल गया। अब 20 साल इस अगस्त में होने वाला है, अब हमें इतना बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम अलग अलग शहरों में है तो भी हमारा दिल आपस में बात होती है, क्योंकि हमने ऐसा एक दूसरे को समझा। इसका मतलब बात करना नहीं, कॉल करना नहीं है, करना तो है, पर अगर मान लो कोई बिजी हो गया, मैं कोई मीटिंग में, लेकिन मुझे पता है क्या चल रहा है, तो आपको परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बनाना है कि अब चलते चलते कहीं भी हो, प्रभु से कम्युनिकेशन आपकी होती रहना। चाहे आपका होंठ नहीं हिल रहे, गले से कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आत्मा आत्मा से कम्युनिकेशन चलना चाहिए। हेलो, समझ रहे? पवित्र रिश्ता निभा, मेरा मातृभाषा मतलब हिंदी नहीं है, मैं मलयाली हूँ, इन्होंने मुझे हिंदी सिखाया। हिंदी मेरा ठीक है, अगर कोई कमी है तो इनको बता देना। पहले 3 साल में जब मैं प्रचार करता था, ये अभी भी आगे बैठकर नोट्स लिख रहा है, ये तो सही नोट्स लिख रहा है, उन दिनों में भी नोट्स लिखता था। तो मैं सोचा कितनी अच्छी बात है, पत्नी अगर पति का नोट्स लिखे तो ये तो उससे बड़ा कोई तारीफ है, अप्रिसिएशन और कुछ नहीं होता। तो घर में आके पता चल गया, पहले 3 साल में जो नोट्स नहीं लिखता था, मेरे गलती लिखते थे। हिंदी में आपने ये नहीं बोले, ये का की नहीं है, मुझे बोला मैं तो मुझे मालूम ही नहीं है। ये टीचर करेक्ट कर करके थोड़ा बहुत सुधार आ गया मेरे हिंदी में। हाँ, सो हमारी बातचीत परमेश्वर के साथ जो होते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स, हमारे हर बातों में प्रभु को शामिल करना है। प्रभु से पूछना है, आज सुबह उठ के तैयार होके कबर्ड खोलकर जो भी हाथ में मिला पहनना नहीं, भूलना, प्रभु आपको क्या लगता है मैं ये पहनूं आज, आपको तो बुरा तो नहीं लगेगा? बोलेंगे पास्टर जी ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मुश्किल नहीं है, आप करके देखिए ना, ये रिश्ता निभाने वाली बात है। नाम के लिए हम बोलते हैं हम सब परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन
अभी पास्टर जी ने बोला जो आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, या जो चलते हैं वो उसके संतान हैं। जो नहीं चलते हैं, तो रिश्ता सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए, उस काम में भी रिश्ता आना चाहिए। प्रभु के साथ हमें निभाना है। ठीक है, मुझे भाषाएं बहुत अच्छा लगता है, हिंदी, तमिल, उसमें अलग अलग कुछ कुछ शब्द मुझे अपने मलयालम से भी ज़्यादा समझ आते हैं, कभी कभी छू लेते मेरे हृदय को। ठीक है, उसमें हिंदी में ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिश्ता निभाना। हमारा मलयालम में उसके तुलना में शायद कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते को इतना वैल्यू करते हैं, आप हर कीमत देकर उसको आप कायम रखने के लिए आप कोशिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड रिश्ता निभाना। आपके कितने रिश्तेदार हैं? कभी गिना है कितने रिश्तेदार हैं? मामा, चाचा, ताऊ, हाँ, भतीजा, हजारों हैं या सैकड़ों हैं, लेकिन सबके साथ आपका रिश्ता है नहीं है। रिश्तेदार तो हैं, पर रिश्ता है? कईयों से आप कितने महीनों से बात नहीं किए, सालों से बात नहीं किए। निभाना पड़ते हैं, खुद पॉकेट से खर्च करके उनका घर जाना पड़ता है। जब जाते समय कुछ है ना, गुलाब जामुन का एक डब्बा लेके जाना पड़ता है। अरे उसने मेरे घर में आया तो खाली हाथ आया था, मैं भी जाऊंगी, ऐसे रिश्ता निभाया नहीं आपने। वो कैसे किया आपने, उसके बदले में वैसा करने से रिश्ता निभाना नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। ये बोलते हैं रिश्ता निभाना। सही रिश्तों को हमेशा निभा के रखिए, आपके संकट के समय में काम आएगा वो। प्रभु के साथ आपका रिश्ता हमेशा निभाना है। सुबह उठकर पहली बात किससे करनी है? गर्लफ्रेंड से नहीं, बॉयफ्रेंड से नहीं, सहेली से नहीं, पति से नहीं, पत्नी से नहीं। आंख खुल गया, लेटे हुए कोई बात नहीं, आप ऊपर देकर बोले प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस। बस कोई धार्मिक बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप आंख खुल गया, उठ के घुटने में आ जाओ, घुटने में आओ बाद में। पहली बात, पहला सोच, पहला ख्याल किसका आता है आपके मन में? वो रिश्ते के ऊपर डिपेंड है। रिश्ता निभाओ, ये वो भी प्रार्थना है। हाँ, आपको मैं आलसी नहीं बना रहा हूँ, आप लेट कर भी प्रार्थना कर सकते हैं। आज से कुछ लोग बोले चलो पास्टर जी धन्यवाद, आज मैं लेट के मेरे से घुटने में आना मुश्किल है। घुटने में भी जब आना है वो आपको घुटने में आना पड़ेगा। मेरे सबसे पसंद वाले पोस्चर है प्रार्थना का, मैं घुटने में आके प्रार्थना करता हूँ जब मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से। दिल्ली में एक बहुत फेमस स्कूल है, उनका कई ब्रांचेस है, पता नहीं मुरादाबाद में है कि, माउंट कार्मेल स्कूल सुना है? माउंट कार्मेल, उनका चेयरमैन, उनका जो मैनेजर, जो फाउंडर कुछ साल पहले ख़त्म हो गई, डॉक्टर वी.के. विलियम्स। कोविड के दौरान वो हमारे संस्था का चेयरमैन था, बोर्ड मेंबर था, चेयरमैन था। वो जब भी बोर्ड मीटिंग में आते हैं, प्रार्थना का समय होते तो वो घुटने में आते हैं। उनका स्कूल में भी असेंबली में प्रार्थना करते, घुटने में प्रार्थना करते। इतना बड़ा इंसान है, मतलब इन करोड़पति है। हजारों स्टूडेंट सामने खड़े हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, लेकिन असेंबली में अगर वो प्रार्थना करें घुटने में। बुजुर्ग 75 से ऊपर एज था उसकी, क्योंकि वो रेस्पेक्ट है उनको परमेश्वर का, क्योंकि उनको मालूम है मैं तो कुछ स्कूलों का मालिक है, लेकिन सारे सृष्टि का मालिक के से सामने में झुकता हूँ। ये मेरे लिए कोई कमी की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, ये आदर की बात है। मैं रिश्ता निभा रहा हूँ अपने। तो प्रार्थना को आप हल्का मत ले लीजिए। उसका प्रार्थना को आप हल्का ले रहे, मतलब परमेश्वर को आप हल्के ले रहे हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को हल्का लेता है वो बहुत परेशान हो जाएगा अपने ज़िंदगी में। सीधी सी बात। आप में से कई लोग परेशान इसलिए हैं, पास्टर आपके लिए कम प्रार्थना कर रहे इसलिए नहीं है, आप खुद परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। अब सीरियस जाएंगे, या मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ आपको, गेट सीरियस विद गॉड, क्योंकि उन्होंने खुद कहा मैं अब तुम्हें अपने आंखों की पुतली जैसे संभालूंगा। अगर आप संभाला नहीं जा रहे, इसका मतलब अब आंख से बाहर है, पुतली बाहर हो गई है।
पुतली को उसी स्थान में बैठना है जहां आप प्रभु के अधीन हो जाओ, प्रभु आपको संभालेगा। उन्होंने अपने आप को अपने हथेली में खोद कर रखा है कि हाथ से बाहर नहीं जाना। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, उसकी ठिकाना पाएगा, उन्हीं के लिए वो आशीष है। हम तो पूरा दुनिया घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। प्रभु बोलेगा तो होगा जरूर। यू हैव टू बी अंडर गॉड्स कवरिंग, परमेश्वर की उस प्रोटेक्शन के अधीन में चलना है। सो प्रार्थना एक पवित्र माध्यम, परमेश्वर पिता के साथ एक पवित्र रिश्ता निभाने का माध्यम है। आज से रिश्ता ठीक से निभाओ। हालेलुया। जब इसके बाद जब प्रार्थना के लिए आपको मौका देगा ना पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए, बी सीरियस, इधर उधर मत देखिए। चल लॉर्ड मैं सीरियस हूँ, आई वांट, मुझे यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे अभिषेक नहीं देंगे। फिर एक बात प्रभु ने मुझे बताई, इतना बोलने के बाद प्रभु ने बोला पवित्र रिश्ता निभाने का माध्यम है प्रार्थना, इसीलिए प्रार्थना का दुरुपयोग ना करना। क्या नहीं करना? डोंट मिसयूज प्रेयर। आज मसीह वर्ल्ड में, दुनिया में, चर्चेस में प्रार्थना का बहुत जबरदस्त दुरुपयोग हो रहा है। हेलो, क्योंकि हम वजन नहीं जानते। आधा अधूरा वजन लेकर हम बोलते हैं कि वैसे बाइबल में तो लिखा है, बाइबल में लिखा है, पूरा पढ़ के देखो ना ऊपर से नीचे तक। बीच में से एक वजन उठाकर ये मत बोलिए वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। बाइबल में लिखा वजन है ना, लेकिन आगे पीछे आप पढ़ के देखना, मनोरथों को पूरा करने का मतलब जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें, इसका मतलब क्या है? कुछ भी मांगोगे प्रभु देगा आपको? नो, नो वे, नहीं मिलेगा आपको। जो अगर आप परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं, उसमें जो भी आपके लिए जरूरत है वो आपको मिलेगा, मांगने से आपको मिलेगा। प्रार्थना में हम क्या क्या मांगते हैं? आजकल पता नहीं यूपी में है क्या नहीं, जब हम हरियाणा पंजाब में भी हमारी कलीसिया, वहाँ जब जाते हैं ऐसे मीटिंग्स में जाते हैं, आखिरी में लोग आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। आजकल जवान लोग ज़्यादा आ रहे हैं, पहले तो नहीं आते थे। पहले तो आंटी लोग ज़्यादा आते थे, अंकल लोग वैसे भी कम आते हैं, क्योंकि अंकल लोगों को लगता है प्रार्थना की ज़रूरत मुझे नहीं है, या उनको आंटियों को ठेका दे रखा है, तुम करो तुम करो तुम करो। और वो करते 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 अभी तक ठीक नहीं हुआ, परिवार और बिगड़ते जा रहे हैं। परिवार ठीक होना है, सबसे पहले कौन प्रार्थना करना है? परिवार का मुखिया कौन है? बोलिए ना, आत्मी लोग हैं। मुखिया पत्नी का सिर पति है, पति का सिर यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह से कौन बात करना है? पत्नी बात करना है, पति बात करना है, दोनों बात करना है व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन परिवार की ज़रूरतों के लिए पति बात करना है। जब तक नहीं करते हैं परिवार ठीक ठाक नहीं होगा। मैं आपको सीधी सी बात, अपना अनुभव है, मेरा परिवार प्रार्थना करे ना करे, मैं हर सुबह मेरे परिवार के लिए मैं प्रभु के सामने घुटना टेकता हूँ, बोलता हूँ प्रभु मैं आशीष मांगता हूँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे बीवी के लिए। आज का दिन हमारे परिवार को आप संभालें, मदद करें। कभी नहीं इनको बोलते प्रार्थना करो तुम लोग करो तुम लोग करो। मुझे देकर वो प्रेरणा पाकर करना चाहिए। हेलो, प्रार्थना में हम क्या मांगते? व्हाट डू वी आस्क इन प्रेयर? मैंने कल भी बोला ये बात, संसारिक चीजें कम मांगो, ठीक है? हाँ? एक बार मांगो, बोलो, विश्वास करो प्रभु देगा, प्रभु अपने समय पर करे। लेकिन आत्मिक चीजें हर दिन मांगो, हर समय मांगो। क्या क्या चीजें? आत्मिक चीज 3 चीज कल बोला था मैंने, मांगना है। पिता का प्रेम, हर दिन सुबह उठकर बोल प्रभु आपका प्रेम की जरूरत है मुझे। पवित्र आत्मा के द्वारा
परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में उंडेला है, रोमियो 8 में लिखा है, 8:5। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो मीडियम है, बिकॉज होली स्पिरिट इज द कन्वेयर ऑफ ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। कन्वेयर बेल्ट देखा है आपने? फ्लाइट में, एयरपोर्ट में गए हैं आपने, ट्रैवल किए फ्लाइट में? नहीं किए। जब फ्लाइट में चढ़ते हैं हम अपना लगेज देते हैं, जहाँ उतरते हैं हमारा लगेज एक बेल्ट से होकर आते हैं, वो घूमते रहते हैं और उसमें से जो आपका है वो आप उठाना है, उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा एक कन्वेयर है ऑफ ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। हर एक आत्मिक आशीषों का कन्वेयर पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलते। पवित्र आत्मा को अलग करके आपको कोई आत्मिक आशीष नहीं मिलेगा। पिता का प्रेम भी पवित्र आत्मा आपको देता है। तो वो मीडियम ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन आपको मांगना है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम आपके अंदर वो हर दिन भरेगा। आजकल एटीएम का यूज़ कम होते जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी जाते हैं एटीएम। हाँ, कितने लोगों को कभी अनुभव हुआ, आपने एटीएम कार्ड डाल दिया, पिन भी सही से डाल दिया, इंतज़ार में है, लेकिन कैश नहीं आया, उसके जगह में कर 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 और एक मैसेज आया, देयर इज़ इनसफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट। ऐसा आया, आपके अकाउंट में पैसा, कितना पैसा नहीं है। हर दिन आपके आंख खुलते ही लोग आपके दरवाजे पर हैं, आपके कमरे पर हैं, क्या मांगने के लिए? पैसा मांगने के लिए नहीं, प्रेम मांगने के लिए। हर किसी को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। माता पिता से बच्चे प्यार मांगते हैं, माता पिता भी बच्चों से प्यार मांगते हैं, पति पत्नी आपस में प्यार मांगते हैं। तभी तो सुबह उठ के बोलते हैं, अरे पत्नी को क्या बुलाते हैं प्यार से? कोई शब्द बताइए। हैं? धर्म पत्नी तो नहीं है, प्यार से हनी, हैं हैं प्रिय, ओह हनी मेरे लिए एक चाय बनाओ ना। ये चाय बनाना नहीं है, वो प्रेम मांग रहे हैं। तो अगर आपके अंदर एटीएम खाली है तो आप कर 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 आवाज करेंगे, कल सुबह उठते ही चाय मांग रहे, तू खुद जाके बना, खुद जाके बना के पी ले, इतने साल से मैं चाय बना के दे रहा हूं। तो ये चाय मांगने से पहले आपके आंख खुल गया तो आपको क्या मांगना है? पिता अपना प्यार दे, ताकि जब चाय मांगेगा आप प्यार से जाकर चाय बना के दे देगा। पति को विदा कर दिया, फिर बच्चे आ गए, मम्मी भूख लग रहे, आलू के परांठे दे दो। अच्छा अभी देता हूँ, ये लो आलू, क्योंकि खाली हैं। प्यार मांगो, सब कुछ जो आपको करना है ना प्यार से करना। कौन सी प्यार? संसारिक प्यार से नहीं, इंसानिक प्यार से नहीं, परमेश्वर की प्यार से करना है। तो उसके लिए आपको हर दिन मांगना है। हेलो, समझ रहे हैं? वो तो उसके लिए आप नीचे बेड से उतरने की भी जरूरत नहीं, आंख खोलते बोलना, प्रभु धन्यवाद इस जीवन के लिए, एक नया दिन, आपका प्यार मुझे चाहिए। गिव मी योर लव, टू लव माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, माई होम। मेरे कलीसिया के लिए प्यार दे परमेश्वर, ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। कितने लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं? जितने हाथ उठाए खड़े हो जाओ। आपके पास लिस्ट है कलीसिया के मेंबर्स का? लिस्ट है? कितने मेंबर्स है इस कलीसिया में? हाँ, अगर आप सच्चे प्यार प्रार्थना करते हैं तो फुल लिस्ट आपके पास होना चाहिए, नामों नाम हर एक परिवार का, बच्चों का, और एक एक के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए मैंने कल बोला था ना, मैं अपने लिए लंबी प्रार्थना नहीं करता, छोटी छोटी प्रार्थना, प्रभु मुझे प्यार चाहिए, प्रभु मुझे मदद कर। लेकिन लंबी प्रार्थना करता हूँ घुटने में आकर। किसके लिए? मेरे पास एक लिस्ट है। तीन चार पेज भरा है अभी, अलग अलग लोगों का नाम है इसमें।
जो मेरे परिवार से जुड़े हैं, कलीसिया से जुड़ा है, जिनको मैंने बपतिस्मा दिया है, जिनको मैंने वचन सुनाया, जिनके बच्चों को मैंने डेडिकेशन किया, उन बच्चों का नाम भी है इसमें। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ ये नाम से, लेकिन कभी कभी समय लेकर इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। कोविड के समय प्रभु ने सिखाया था ये। कोविड में हमें कुछ करने के लिए नहीं था ना, बैठना था घर में, तो प्रभु ने बोला क्यों खाली बैठ रहे हैं, वचन पढ़ो, वचन सीखो, बाकी समय प्रार्थना करो, लोगों का नाम लिखो, लिख के एक के लिए प्रार्थना करो, चाहे वो कहीं भी हो, दुनिया की कोई भी कोने, उनको पता होने की ज़रूरत नहीं है आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना करो, क्योंकि आपके प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा। कई परिवार में झगड़ा है, लड़ाई है, पति पत्नी अलग होने वाला है, मैं प्रार्थना करता हूँ घुटने में, प्रभु अलग होने नहीं देना, आप उनको घेर के रखिए अपने प्रेम से। पिछले 2 साल से 3 परिवार के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे। एक तो दुख की बात, एक अलग तो हो गया, 2 अभी वापस जुड़ गए। हालेलुया। प्रार्थना में ताकत है, उनको पता होने की ज़रूरत नहीं, आप प्रार्थना करो, वो बोझ प्रभु आपको देगा जब पिता का प्रेम आपके अंदर आएगा। यीशु मसीह आज भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? आप प्रार्थना करने के लिए भूल जाओ, लेकिन यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर आपके लिए, मेरे लिए बिजवाई कर रहे। क्या बिजवाई कर रहे? आपको घर दें, गवर्नमेंट नौकरी दें, ये प्रार्थना कर रहे क्या यीशु मसीह? नहीं, प्रभु ये स्वर्ग राज में आना है, इनकी आत्मा नष्ट नहीं होना, मैंने इनके लिए खून बहाया है। और अभी का हालात देखो, ये डगमगा रहे, विश्वास में ये कमज़ोर हो रहा है, हमें कुछ करना है, हमें इनको सामर्थ्य देना है, पवित्र आत्मा को का जो सांत्वना देना है। खुद के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना कर करके हम थक गए, कहीं भी पहुंचे नहीं। दूसरों के लिए प्रार्थना करके देखो, एक तो बड़ी आनंद भी हो जाएगा, आपका काम अपने आप से हो जाएगा। अय्यूब अपने साथियों के लिए, मित्रों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर अय्यूब की स्थिति को बदला। अय्यूब अपने लिए प्रार्थना किया भी नहीं, उनके साथियों के लिए प्रार्थना किया। आप अपने लिए नहीं, अपने लिए कम प्रार्थना करो, विश्वास करो प्रभु मेरा सब कुछ देख लेगा, मेरा भविष्य उनके हाथ में सुरक्षित है, क्योंकि वो जिंदा है। मृत्यु से मुझे कोई डर नहीं, डर तो मिट गया है, वो मेरा भविष्य उनके हाथ में है। उज्जवल भविष्य, आपका उज्जवल भविष्य प्रभु के हाथ में है, और समय समय पर आपके लिए सारी सुविधा वो प्रबंध करेगा। हाँ, मैं जो नौजवान की बात कर रहा था, पंजाब हरियाणा में जाते हैं नौजवान, भाग के आते, प्रार्थना करो पास्टर जी। मैंने बोला किस बात के लिए प्रार्थना करूं? विदेश जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस। मैंने बोला भाई क्यों जा रहे हैं आप? पैसा कमाना है। मैं बोला पैसा कमा के करोगे क्या? पास्टर जी ऐसा है। फिर तो उनके पास ज़्यादा शब्द नहीं होते। आगे जब हम सवाल पूछे चुप हो जाते हैं। मैं फिर प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनको कनाडा भेजो। प्रभु आपकी जो इच्छा है वो इनके जीवन में पूरे होने पाए। प्रभु की इच्छा के बिना, मैं ये नहीं बोल रहा कि कनाडा यूएस नहीं जाना, जिनके जीवन में प्रभु की इच्छा है वो जाओ, जाने दो, क्योंकि वो उनको इधर रहना वो खतरा है। अगर प्रभु की इच्छा आपके लिए कनाडा में जाना है तो जाओ, लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा आपको इधर रहना है, आप कनाडा जाएगा तो वहाँ फंस जाओगे आप, चाहे वो कितने भी सुंदर देश हो। तो इसलिए हमें क्या प्रार्थना करना? प्रभु मेरी ये सब इच्छा है, मेरा सारे दोस्त तो चले गए, मैं भी चाहता हूँ मैं जाऊँ, लेकिन हर प्रार्थना के आखिरी में क्या प्रार्थना करना है? यीशु मसीह ने एक प्रार्थना किया ना, हो सके तो ये कटोरा मुझसे अलग हो जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। आप प्रार्थना करो, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं कनाडा जाऊँ, मैं एक अच्छा पढ़े लिखे लड़की से शादी करूँ, सुंदर लड़की से, पैसे वाले से शादी करूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। क्योंकि आपको नहीं पता, पैसे वाले लड़की तो आगे हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ
हजारों भूत भी आ गए घर के अंदर। घमंड का भूत उतारने में बड़ा मुश्किल है। पैसे से जुड़ा है घमंड। हाँ, वो भूत उतारना मुश्किल है। छोटी छोटी भूत हम पासवान फू करने से चले जाएगा, लेकिन घमंड का भूत इतना जल्दी उतरेगा नहीं। इसलिए मत मांगो ऐसी चीज़ें जो आपको देख रहे अच्छा लगता है, बस ये बोलो प्रभु आपकी इच्छा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ मेरे जन्म से पहले आपने सब कुछ मेरे लिए दिया है। एक जीवन साथी को भी आपने तैयार किया है। मैं खुद तैयार होऊंगा ताकि समय पर क्या हो जाए, मेरे रिश्ते जुड़ जाएं। हालेलुया। मुरादाबाद में मॉल है, मॉल नहीं है, मॉल कभी गए घूमने? मॉल के अंदर गए ना? बोलो ना। आप सोच रहे कि सर पास्टर अभी उसके लिए भी डांटेंगे। नहीं डांटेंगे नहीं। मॉल में जब आजकल मॉल में जब जाते समय आपको दरवाज़ा खोलना पड़ता है या आप चल के जाओ अपने आप खुल जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक डोर्स। परमेश्वर का भी ये सिस्टम है। ऑटोमेटिक डोर कब खुलेगा? दरवाज़ा यहाँ है, आप 50 मीटर पीछे खड़े हैं, दरवाज़ा खुलेगा। फिर जैसे आप दरवाजे के नज़दीक आएगा तभी खुलेगा। परमेश्वर का भी ये सिस्टम है आपके जीवन के लिए। जो समय पर, जो सीज़न के लिए जो ज़रूरत है, जब आप तैयार हैं, आप उसके टाइम में आ जाते हैं, वो खुल जाएगा। पीछे खड़े होके 40 दिन उपवास करने से कोई फ़ायदा नहीं। प्रभु बोलेगा पास आ जाओ, मेरी इच्छा में आ जाओ, मेरे नज़दीक आ जाओ, खुल जाएगा। हम तो छाती पीटते हैं, माँ खुल जा, अलादीन के जो है ना, खुल जा, जादू टोना कर रहे हैं। नहीं, ये जादू टोने वाला सिस्टम है। सब कुछ प्रभु आपके लिए इंतज़ाम करके रखा है, लेकिन समय पर खुल जाएगा। समय क्या है? 2025 जून 3 तारीख नहीं, प्रभु का समय। प्रभु ये नहीं देख रहे अरे बहुत 6 महीना हो गया, ये तो वेट कर रहे, चलो दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु 6 महीना और इंतज़ार करेगा। समय का मतलब है कि आप प्रभु के समय आ गया कि नहीं, प्रभु के समय में आ गया कि नहीं, प्रभु के उस पर्पस में, इच्छा में आप पहुंच गया कि नहीं, आपका समझ, आप उस सीज़न में एंटर किया है कि नहीं। जैसे सीज़न में एंटर करेगा आपके लिए, कल पास्टर जी बता रहे थे चर्च में मैट डालने के लिए सोचा ही था, क्योंकि वो समय था परमेश्वर का, तब मैट डल गया। क्योंकि उन्होंने वो सीज़न में एंटर किया था। हालेलुया। समझ रहे? तो मांगो, पर प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगो। डोंट मिसयूज प्रेयर। हालेलुया। एक और बात बोलकर हम प्रार्थना करें। व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर प्रेयर? मत्ती 6, आप फिर होमवर्क दे रहा हूं, आप घर में जाके पढ़ लेना, ठीक है? वजन बढ़ने का समय नहीं, बातें बोल के चला गया। गलत प्रार्थना हम नहीं करना, कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना। फरीसी लोग क्या करते थे? सड़कों में, गलियों में खड़े होकर लंबी प्रार्थना करते थे। किसके लिए? दूसरों को, मनुष्यों को दिखाने के लिए। और प्रभु ने बोला सचमुच मैं आपसे कहता हूँ वो अपना प्रतिफल पा चुके। क्या प्रतिफल? क्या, किसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया? मनुष्यों की तारीफ के लिए। वो तो पा चुके। लेकिन तुम जब प्रार्थना करोगे, अपने घर के भीतर जाओ, सबसे भीतर वाली कोठरी में जाओ, कुंडी लगाओ, प्रार्थना करो। जो गुप्त में तुम्हें देखने वाला परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल। अब आप बताओ प्रतिफल क्या है? प्रार्थना का प्रतिफल क्या है? व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेयर? गुप्त आशीष। और बताओ, और कोई आंसर? हाँ, परमेश्वर की गुप्त बातें। ये मैंने कल बोला था ना, पंजाब के बारे में मेरे से किसी ने पूछा था, पंजाब में बेदारी हो रही कि नहीं? हाँ, आपने सुना था? तो मैंने क्या जवाब दिया? बेदारी का हमें मालूम नहीं है, लेकिन भीड़, क्योंकि हर कलीसिया में, चर्च में लोग आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग इच्छाओं के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमसे भी, हमारा भी गलती है पास्टर्स की। हम चर्च में लोगों को बुलाने के लिए हम कभी कभी थोड़ा सा
मीठा शब्द बोलते कि चर्च पे आ जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ, तुम्हें पैसा मिलेगा, कर्ज दूर हो जाएगा, जॉब मिलेगा। और लोग आते हैं, कुछ लोग पाते हैं चले जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं, वो भी निराश होकर चले जाते हैं। लेकिन बोलना था क्या पादरी को? चर्च में आओ, यीशु के पास आओ, तुम्हें यीशु मिलेगा। व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेयर? गुप्त बातें भी नहीं, वो तो हैं, लेकिन आपको परमेश्वर मिलेगा प्रार्थना में। यू विल गेट जीसस, यू विल गेट गॉड इन प्रेयर, ना कुछ ज्यादा ना कम। हेलो, अब जब परमेश्वर मिल गया, प्रकाशन भी मिल गया, गुप्त बातें भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन हम सही फोकस करें। गलत इच्छा के साथ कोई चर्च में ना आए। अगर आप चर्च आ रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे, ये बोलना प्रभु मुझे आप चाहिए, आई वॉन्ट यू मोर। कल हमने गाना गाया था, आई नीड यू लॉर्ड। मुझे असली में हमें उसी की ही ज़रूरत है, चीज़ों की नहीं, चंगाई की नहीं है। जब यीशु आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। यीशु से आपका रिश्ता जब जुड़ जाएगा, सब कुछ वो ठीक करेगा। ये नहीं सोचना कि पास ऐसा क्यों बोल रहे, मैं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा कि आप यीशु आएगा फिर भी आप कंगाल रहेगा, बीमार रहेगा, नहीं, प्रभु करेगा काम, लेकिन हमारा दिल साफ होना चाहिए। क्या है ये करप्ट हृदय से हम प्रभु के पास नहीं आना, प्रभु वो पसंद नहीं करते। मत्ती 5 में एक शब्द है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। आप में से कितने लोग जो पहले से चर्च में आ रहे, कितने लोग प्रभु को देखा है? पास्टर जी बाइबल में लिखा है प्रभु तो अरूपी हैं, उनको कोई देख नहीं सकते, हम जब स्वर्ग जाएंगे तो देखेंगे। वाह, कितना बढ़िया आंसर आपने दे दिया। मैं बोलूँगा इस संसार में भी आप प्रभु को देखेंगे। यू कैन सी, नॉट विद दिस आइज, ये आंखों से नहीं है। आप जब पूरा फोकस वचन पर, परमेश्वर पर लगाओगे, आपकी आत्मा में आपको नजर आएगा परमेश्वर। आमीन। और उसका हमें पीछा करना है। ये फॉलो दैट फॉर दैट, चीज़ों के लिए नहीं। भूल जाओ, चंगाई भूल जाओ। हाँ, मैं अब अगर कोई फर्स्ट टाइम अविश्वासी लोग इधर बैठा है, मैं आपके लिए नहीं बोल, मैं विश्वासियों की बात, अविश्वासियों के लिए पहला चंगाई, पहला दुष्ट आत्मा जाना चाहिए, फिर वो प्रभु को जानेगा। मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने उनके पास आए हुए सारे बीमारों को चंगा किया, क्योंकि वो बिना चरवाहे के एक भेड़ के समान खोए हुए थे। खोए हुए लोगों के लिए वो पहला शारीरिक चंगाई, छुटकारा सब। लेकिन प्रभु में आ गया, मसीह में आ गया, फिर हम चंगाई 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 नहीं बोलेंगे। हमें क्या बोलेंगे? अब यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो। आप, प्रभु आपके जीवन को सही करेगा, आपको हाथ पकड़ कर चलाएगा। आज 5 बजे के बाद हम में से कोई आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर आपको चलाएगा। यस, लेकिन आपको उनके साथ सही रिश्ता निभाना है। तैयार हैं? खड़े हो जाए, जल्दी खड़े हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जल्दी अपना बाइबल नीचे रखकर ध्यान में आ जाए, फोकस करें। लेट्स कॉन्सेंट्रेट। प्रभु से बोले, प्रभु हर बात जो आपने मुझसे बात करी वो सही है, मेरे लिए था, धन्यवाद। मेरी आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। मदद कर खुदा, मैं चाहता हूँ आपकी खोजी बनूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खोजी बनूँ। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ परमेश्वर। प्रार्थना में मैं हर समय हर वक्त प्रभु जी वो रिश्ता निभाने वाले बनूँ। प्रभु जी आप मुझे सिखा, पवित्र आत्मा आप मुझे सिखा। मैं नहीं जानता कि किस रीति से प्रार्थना करना है, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं जस्ट बोलकर आपको मदद कर रहा था। ये सारी शब्द आप बोलिए, परमेश्वर से बोलिए, जो आपका मन कर रहे परमेश्वर से बोलिए। क्या आप चाहते हैं? क्या आप ठीक होना चाहते हैं? यीशु ने एक व्यक्ति के पास आकर पूछा, 38 साल से वो कुंड के सामने खड़ा था, बोला डू यू वॉन्ट टू बी हील? क्या तुम ठीक होना चाहते हैं? क्या तुम चंगा होना चाहते हैं? उसने बोला हाँ प्रभु।
आप बोलिए प्रभु से, प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूँ, आत्मिक चंगाई में चाहता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना में बलवंत होना चाहता हूँ, प्रार्थना के अगले लेवल में मैं बढ़ना चाहता हूँ प्रभु, मुझे आत्मिक स्तर में मुझे आगे बढ़ाइए परमेश्वर, मुझे आप चाहिए प्रभु, मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत संपत्तियाँ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। लॉर्ड आई नीड यू। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता के साथ, नम्रता के साथ, नम्रता के साथ बात करिए, बोलिए। आपका मुंह, शैतान बोलेगा बारे हृदय में बोलो, लेकिन मुंह से बोलने में फ़ायदा है, मुंह से बोलने में सामर्थ है, आपके शब्दों में ताकत है। आपका मुंह से आप डिक्लेयर करिए, यस मैं ऐसा नहीं रहूँगा, मैं इस हालात में नहीं रहूँगी, मैं बढ़ता जाऊँगा, बढ़ता जाऊँगी, मैं आत्मा में बढ़ता जाऊँगा, आत्मा में बढ़ते जाऊँगी। हालेलुया, मेरा स्थिति बदलने वाला है, मैं प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध में चलने वाला हूँ। हालेलुया, प्रभु मुझे चलाएगा, वो मुझे हाथ पकड़ कर चलाएगा, मैं उसका बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, वो मुझे सिखाएगा, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। बोलिए प्रभु से, हालेलुया, हो जीसस, हालेलुया। मदद कर खुदा। धोकर शुद्ध कर, प्रभु से बोले, प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, उनको नहीं मालूम, धोकर शुद्ध कर तेरी लहू से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मानता हूँ तेरी बात, जीऊंगा प्रभु सिर्फ तेरे लिए। प्रभु मुझको बना, प्रभु मुझको बना, तू अपना स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानता हूँ तेरी बात, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु सिर्फ तेरे लिए। कितने लोग बोलेंगे जीऊंगा प्रभु? सिर्फ यीशु के लिए जीने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आप समर्पण कीजिए प्रभु के सामने। ओ जीऊंगा प्रभु सिर्फ के